Hello class 12th students, this is date 21st of June 2020, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट लेक्चर नंबर 6। तो पहले 5 लेक्चर में बच्चों से फ़ोन पर बातें हो रही हैं और सब लोग बता रहे कि काफ़ी आसान लग रहा है, काफ़ी आसान लग रहा है। बट आसान तो आपको लग रहा है, बट जेईई मेंस में चाहे जेईई एडवांस में वो क्वेश्चन आपको आसान लगे उसका कोई गारंटी नहीं है। तो आज के क्लास में हम लोग रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैट्रिक्स में अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसमें से कुछ बना करके आप लोग अपने आप को टेस्ट करके देखें कि क्या है क्या नहीं। ये मैट्रिक्स है, मेंस 2015 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आर डी शर्मा सब में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में शायद नहीं, आर सवाल आर शर्मा में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को बताना। ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका ए ट्रांसपोज कितना होगा 1 2 2 2 1 -2 ए 2 बी। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। दिस इज 1 + 4 + 4। बस इसका काम ही नहीं है, ए बी जहाँ से आए सिर्फ उसी का काम हम लोगों को, बट सब निकाल देते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। दिस इज 2 + 2 -4। इस तरह से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो दिस इज ए + 2 इंटू दिस इज 4 + 2b। ए है, 4 है, 2b है। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2 दिस इज 2 -4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 1 4। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2a + b -2b 2a नहीं, सेकेंड रो 2a 1 इंटू 2 2 -2 इंटू -2b। इतने में ही आंसर आ जाएगा, लेकिन चलो अभी आंसर नहीं, क्वेश्चन बना रहे हैं। इसके बाद आएगा a + 4 + 2b। फिर आना है 2a + 2 -2b और फिर a² + 4 + b², a² 4 + b²। और ये 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दिया हुआ 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये दो मैट्रिक्स है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है और इज इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो अब हम लोग सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं। a + 2b + 4 बराबर 0, therefore a + 2b बराबर -4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और कोई भी देख लो। अब मान लो इसको देखते हैं, 2a - 2b + 2 बराबर 0, 2a - 2b बराबर -2, 2 के टेबल पर गया a - b बराबर -1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं।
गलती हो रहा है नहीं, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है। ठीक ही जा रहा है इक्वेशन में, माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। ऐसे कट जाता 2b माइनस माइनस, दिस इज प्लस 3b माइनस 4 माइनस माइनस 1, दिस इज माइनस 3 माइनस के माइनस 4 प्लस 1, b की वैल्यू -1 आ गया और a बराबर हो गया -4 माइनस 2b, a बराबर -4 प्लस 2, a बराबर -2, a बराबर -2, b बराबर -1, a बराबर -2, b बराबर -1, a बराबर -2 और b बराबर -1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये मेंस 15 में आया है, एनडीए के एग्जाम में 2-3 बार आया है और सिंपल आर डी शर्मा के इसी ना बुक में भी एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। इसको बनाने का आप लोग आइडिया लगाए, खुद से ट्राई करके देखो। अब ये वाला क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी 2012। इफ P is a 3x3 मैट्रिक्स सच दैट P का ट्रांसपोज बराबर 2P प्लस I वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, P का ट्रांसपोज बराबर 2P प्लस I वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट्स अ कॉलम मैट्रिक्स X सच दैट Px बराबर कितना होगा? ऑप्शन है 0 0 0 होगा, X होगा, 2X होगा या फिर -X होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अप्रोच का तो बहुत सारा तरीका हो सकता है। हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज लगाने का या फिर रिजल्ट्स जो परसों आपको सिखाया गया था ट्रांसपोज का, वो लगाएंगे। दोनों तरफ ट्रांसपोजिंग करेंगे, इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज और इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज P, उस दिन पढ़े थे A प्लस B का ट्रांसपोज, तो 2P का ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज, उस दिन ये भी प्रॉपर्टी पढ़े थे 2 इंटू ये P का ट्रांसपोज रह जाएगा है ना, K इंटू A का ट्रांसपोज बराबर K A का होल ट्रांसपोज, ये सिखाया गया था परसों का, प्रॉपर्टी एक बार देख लेंगे। और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स आएगा। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 का ट्रांसपोज करेंगे तो आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, इससे P बराबर हो जाएगा 2 इंटू P का ट्रांसपोज करेंगे 2P प्लस I प्लस I 4P प्लस 2I प्लस I, therefore 3P बराबर -3I, therefore P बराबर -I। तो P जो है वो -I के बराबर हो गया, और P इंटू एक्स बराबर -I इंटू एक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर x से मल्टीप्लाई करते हो तो जो मैट्रिक्स आएगा वो x ही आ जाएगा। ये समझ रहे हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू x करोगे तो x आ जाएगा। ये सब चीज थोड़ा सा स्लिप नहीं होना दिमाग से, इसको अपने दिमाग में याद रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू x जब x मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। और हम लोग इसका इस्तेमाल किए a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, और इस्तेमाल किए p का पावर ट्रांसपोज पे पावर ट्रांसपोज बराबर p। इन सब चीजों का इस्तेमाल किए हैं बीच में, तो ये सब ख्याल रखना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो x ही आएगा इस माइनस साइन के साथ, x बराबर -x हो जाएगा। यही आईआईटी 2012 का क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन आईआईटी 2012। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसी में समझ में आएगा जो लोग पढ़ने में अच्छे बच्चे लोग हैं। चैप्टर तो आसान है मैट्रिक्स, बट क्वेश्चन यही एडवांस का है, दुनिया का सबसे टेढ़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल सपोर्ट पर बात हो रहा है, आसान है मत करिएगा। चैप्टर आसान है, क्वेश्चन आसान
अलजेब्रा का चैप्टर है, अलजेब्रा में अगर आप फंस गए क्वेश्चन में तो फंस गए। ई दिया हुआ 1 0 0 4 1 0 16 4 1। आई दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर दी हुई है 3। अब एक मैट्रिक्स है Q जिसके एलिमेंट है Q I J इज अ मैट्रिक्स सच दैट P का पावर 50 माइनस Q बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन वो जो मैट्रिक्स Q का एलिमेंट है उसमें 3 1 प्लस 3 2 बाई Q 2 1 में कौन आएगा? इट्स अ वेरी वेरी टफ तो नहीं, बट दिमाग लगाने के नहीं बनाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी स्ट्राइक करे, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, करियर को लेकर के कॉन्शियस है, लोग सोचेंगे इस बात को। P का पावर 50, P की पावर 50, P की पावर 50, यहीं पर हिंट है। P का पावर 50 मतलब मैट्रिक्स को P इंटू P इंटू P इंटू P इंटू P 50 बार करना है। वो हो नहीं सकता है, आप कर ही नहीं सकते। P स्क्वायर 3/3 का ही तो P स्क्वायर में एक पेज भर जाएगा। P का पावर 50 मतलब यहीं पर कुछ हिंट है। वो हिंट पता लगाने के लिए हम लोगों को पहले P का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक बार और P लिख देंगे 1 0 0 4 1 0 16 4 1 और एक पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले P स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना तो एक ही आया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो दिस इज 0। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ रहा है 4 4 8 हो गया नहीं। फिर 0 0 1 0 तो ये एक ही रह गया। और फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम जैसे 0 इंटू 0 इंटू 0 0 हो गया। अब यहाँ पर है 16 4 4 16 16 दिस इज 16 प्लस 16 प्लस 16 मतलब 48। फिर 0 4 4 ये 8 हो गया। और फिर 0 0 1 हो गया। ठीक है, P पे पावर 2 आते हुए तो एक पैटर्न बनाना है। और आप लोग 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, पैटर्न 2 टर्म में नहीं, एक और P का पावर 3 तक पहुंच जाए तब कुछ शायद पैटर्न दिखने लगे। P3 मतलब P पे पावर 2 इंटू P या P इंटू P पे पावर 2। इसको इसको तो पहले फर्स्ट रो 48 ही कर देते हैं, कंफ्यूजन होगा है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो दिस अगेन 1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दिस इज 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिस इज 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आएगा 4 12 मतलब 4 1 का 4 1 प्लस 8 12। फिर ये 1 फिर ये 0 है ना। और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने का चांस है। फिर 16 4 8 32 16 प्लस 32 प्लस 48 48 48 96। ठीक है, फिर 12 और फिर 1 है ना। दिस इज थर्ड रो सेकेंड कॉलम दिस इज 0 4 8। अब यहाँ तक आते आते एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न देखो तो पैटर्न पर है कौन कौन सा चेंज नहीं हो रहा है। P का पावर 50 तक जाते जाते उसको एनालाइज कर लो। कौन कौन सा चेंज नहीं हो रहा है पहले उसको एनालाइज कर लो। तो तुम ही लोग बताओ जो चेंज नहीं हो रहा है
ये जीरो ये जीरो ये जीरो चेंज नहीं हो रहा है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो चेंज नहीं हो रहा है, ये वन ये वन ये वन चेंज नहीं हो रहा है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो चेंज नहीं हो रहा है, ये वन ये वन ये वन चेंज हो रहा है। तो जब p का पावर 50 लिखने बैठेंगे तो ये वन ये जीरो ये जीरो ये वन ये जीरो ये वन तो आएगा। अब इसमें इसमें और इसमें एक पैटर्न बन रहा है। जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, अगर आपको लग रहा है कि तीन में पैटर्न नहीं बन रहा है तो आप हो सके तो एक और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके पैटर्न बनाइए। जिन लोगों को लग रहा है तीन पे पैटर्न नहीं बनेगा वो p का पावर 4 तक जा करके पैटर्न बनाइए, बट बिना पैटर्न बना करके अटेम्प्ट नहीं करने का। तो देखते हैं। तो थोड़ा इधर वाले का सोचते हैं। ये आ रहा है 4, दूसरे बार आ रहा है 8, तीसरे बार आ रहा है 12। ठीक है, ये 50वां टर्म चाहिए इसका, 50th टर्म है ना। 80 के हिसाब से 50th टर्म इज a प्लस 49d, a है 4 और d भी है 4, ये 200 हो जाएगा है ना। 4 8 12 मतलब यहाँ पर 200। फिर जो 4 4 है 8 8 है 12 12 है, तो यहाँ वाला 200 हो गया। अभी इधर वाला बाकी है, तो अब इसको थोड़ा सा सोचते हैं कि ये क्या हो सकता है। थोड़ा सा अब इसको सोचते हैं कि ये वाला टर्म क्या हो सकता है। सोलह इंटू 1, फिर 16 इंटू 1 प्लस 2, फिर ये 96 है, 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो उसी तरह से 50वां टर्म 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस हो रहा है डॉट 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 50, 16 इंटू ये n/2 a प्लस l, ये 25, 16 गुना 25 इस 400, और 400 गुना 51, 400 गुना 51 20,400। ये जो टर्म आएगा इसमें 20,400, ये जो टर्म आएगा ये आएगा 20,400, ये जो टर्म आएगा ये आएगा 20,400। तो ये p का पावर 50 है। पहले यहाँ तक लिख लो। कैसे निकाला पता चला? 4 8 12 डॉट 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 डॉट, ये AP में है, ये 16 इंटू 1 है, ये 16 इंटू 1 प्लस 2 है, ये 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 है। तो 50 तक 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 50। फिर AP का फॉर्मूला लगेगा n/2 a प्लस l, 16 इंटू 25 400 इंटू 51 20,400। p का पावर 50 वहां तक होगा, यहाँ तक लिख लो। ऐसे मिटा दो जरा, लिख लो एक बार। ठीक है, तो मेरे पास p का पावर 50 हो गया। Therefore ये p का पावर 50 है। क्वेश्चन था p का पावर 50 माइनस q बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Therefore q बराबर p का पावर 50 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, q बराबर p का पावर 50 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Therefore q बराबर p का पावर 50 इज 1 0 0 200 1 0 20,400 200 1 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस Q मैट्रिक्स इज 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 200 में से 0 गया 200, 1 से 1 गया 0, 0 से 0 गया 0, 20,400 से 0 गया 20,400, 200 से 0 गया 200, 1 से 1 गया 0। तो दिस इज आवर Q मैट्रिक्स। दिस इज Q मैट्रिक्स। इस Q मैट्रिक्स का हम लोगों को
अच्छा कुछ मिस हो गया क्या? शायद वीडियो थोड़ा सा लगता है। पी का पावर 50 माइनस क्यू, क्यू बराबर पी का पावर 50 माइनस आई, है ना। तो क्यू तक तो आ गए। अब इस क्यू मैट्रिक्स पर थोड़ा सा और उपाय लगाए। अब उपाय नहीं करना है, इस क्यू मैट्रिक्स का Q31 इसका Q31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये है भैया 20,400, Q32 थर्ड रो सेकंड कॉलम ये है 200, और Q21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस इज 200। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q31 इज 20,400 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 200, दिस इज 20,600 डिवाइडेड बाय 200, दिस इज 103। और ये आइडिया क्वेश्चन है, ये तो आप बोल रहे हैं। तो यहीं पर कुछ नए बच्चे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए लोग फोन पर बात कर रहे हैं कि पिछला सारा वीडियोस जो है किसी और टीचर का नाम नहीं लेंगे अपन, उनके वहाँ से नोट्स बना है, तो आगे क्या करना है, ये सब पढ़ा दिया गया है, तो नोट्स क्या करना है। तो मैं यही बता रहा हूँ बच्चों, वहाँ पर जो पढ़ाया गया सो पढ़ाया गया, कुछ पुजिया टाइप का वीडियो होगा, सबसे थ्योरी वगैरह लिखाया गया होगा। थ्योरी नोट्स तो ठीक है, बट आप लोग सारा मेरा वाला वीडियो भी देखें, जो फ्रेश क्वेश्चन आईटी का लग रहा है, एनडीए का लग रहा है, मेंस का लग रहा है, बोर्ड का लग रहा है, उसको भी अपने नोट्स कॉपी में रखें। ये नहीं कि किसी दूसरे टीचर से पहले का वीडियो देखे हैं तो अब आगे का वीडियो ही देखेंगे मेरा वाला। ये सब क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, इन सब क्वेश्चन को अपने ट्यूशन कॉपी में साफ साफ अच्छे अक्षरों में लिख करके रखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखें। If A is a 3x3 matrix whose elements are from the set -1 0 1, find the number of matrices A such that TR A into A transpose बराबर। It's a very tough question. It's a very tough question. ये इमेज के हिसाब से काफी टफ क्वेश्चन है। तो ये एक वर्ड दिख रहा है TR, ये TR ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। TR का मतलब होता है ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसको याद रखेंगे। तो ये TR का मतलब जो है वो ट्रेस होता है, और ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। मतलब A इंटू A ट्रांसपोज करना है, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सम 3 है। ऐसा कितना मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स पॉसिबल है जिसमें कि एलिमेंट जो है वो सिर्फ आपको -1 0 और 1 से ही लेना है। इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। ये सामने सामने अगर मेरे से भी पूछा जाए तो मेरे भी लेवल के बाहर का क्वेश्चन, थोड़ा सोच करके समझ करके तो बन जाता है, बट सेंटर पर जो इमेज के एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन बनाना काफी टफ है। पहले जो हम लोगों को आता है वो कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेना है A, दिस इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, A का ट्रांसपोज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या रहा है, पहले A इंटू A ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले A इंटू A ट्रांसपोज कर लेते हैं। वैसे सारे एलिमेंट का मतलब नहीं है, ट्रेस का मतलब है, ट्रेस का मतलब है केवल सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सारा करना तो करूंगा तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से भी हो जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, सो दिस विल A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। अब इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इससे मतलब नहीं है, इधर वाले से मतलब है।
सेकेंड रो, 2 2 का मतलब है सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। इससे मतलब है b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, b3 का स्क्वायर। इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है। डायगोनल एलिमेंट से मतलब है थर्ड रो, थर्ड कॉलम, जैसे c1 की स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर, ये जो है इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, अब किसी नंबर पर स्क्वायर है, 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 तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव 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 जोड़ करके 3 लाना है, पॉजिटिव 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 जोड़ करके 3 लाना है, क्योंकि 3 ही में से ले सकते हैं, -1 0 1। तो 0 0 0 से तो 3 आने वाला है नहीं सब, है ना। तो किसी 3 में, इस 9 में से, ये 9 में से, 9 में से किसी 3 पर -1 या फिर 1 लेना है। अरे तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, ऐसा 3 लेंगे। -1 का स्क्वायर 1, एक 1 का स्क्वायर 1 और एक 1 का स्क्वायर 1, तभी 3 होगा। 9 में से किसी 3 पर, जैसे सिलेक्शन 9 C3, पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पहले सिलेक्ट करेंगे 9 में से कोई 3 जगह। अब जो 3 जगह चुन लिए, इस 3 जगह पर भी क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 1 ही है। तो ये दिस कॉम्बिनेशन देन परमुटेशन, अरेंजमेंट -1 1 का भी हो सकता है, -1 1 का भी हो सकता है, और यही जो है वो -1 1, ये -1 1, ये -1 1, उसका 9C3, 9 में से किसी 3 जगह पर का 9C3, फिर -1 1 ले सकते हैं 2, -1 1 ले सकते हैं 2, -1 1 ले सकते हैं 2। 9C3 कॉम्बिनेशन में 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 8, 9 फैक्टोरियल 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल इंटू 8, 3 के टाइम में 3 बार में, 2 बार में, 4 बार में, 3 8 जा 24, 24 4 जा 96, and 96 into 7, this is 96 into 7, this is 672, so this comes out to 672। तो इस तरह से आपको जेईई मेंस 2020 का भी क्वेश्चन है। तो आज का क्लास में सिर्फ यही बताने का कोशिश हो रहा है कि जिन बच्चों से फ़ोन पर बातें हो रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं काफ़ी आसान है, उन लोगों के लिए भी आई ओपनर, और कुछ लोग बोल रहे हैं पहले से पढ़ा हुआ है तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उन लोगों के लिए भी आई ओपनर। भयंकर चैप्टर है, भयंकर टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये अलजेब्रा में माना जाता है किसी भी चैप्टर को आसान कंसीडर नहीं करने का। तो फिर से रिमाइंडर है बच्चों, जो लोग नए बच्चे अभी तक जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं, क्लासेस कर रहे हैं, ट्राई करेंगे आप लोग इस नंबर पर 8083562235 पर गूगल पे या फिर फ़ोन पे ₹1000 अपना करके आप लोग अपना अपना एडमिशन जो है वो ले लें। और जिन्होंने फर्स्ट मंथ का भी नहीं दिया है पेमेंट, ट्राई करेंगे कि अपना अपना ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि इस पेंडेमिक के समय पर ऑफलाइन क्लासेस बहुत मुश्किल लग रहा है। तो जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं इस नंबर के थ्रू कर दें, तभी आपको असाइनमेंट शीट, होमवर्क सारा कुछ आपका चेक भी होते रहेगा और क्लासेस भी रेगुलर चलते रहेंगे। ठीक है, जो लोग सिर्फ ऑनलाइन मीडियम पर ही जुड़े हुए हैं भास्कर क्लासेस से, वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस नंबर पर अपना अपना पेमेंट जो है एडमिशन चार्ज ले करके। उसके बाद आप लोग का क्लास जो है वो बिल्कुल रेगुलर ऑनलाइन मोड पर चलता रहेगा। कुछ बच्चों से फ़ोन पर बात हो रहा है, उन लोग बता भी रहे कि अब आसान लग रहा है मैथ फिजिक्स दोनों, तो क्लासेस चलते रहे, उसके लिए आप लोग भी ट्राई करें कि ऑनलाइन मोड पर पेमेंट जो है वो अपना करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।